भारत और चीनी सैनिकों के बीच कमांडर स्तर की चर्चा कल 6 जून को 8 बजे सुबह के करीब होगी। हालांकि ये मौसम पर भी निर्भर करेगा। अगर मौसम ठीक रहता है तभी ये मीटिंग होगी। भारत की तरफ से करीब 10 लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग चीन की सीमा में मोल्डो में होनी है। कल यानी 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चर्चा होगी। लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर बराबर स्तर के चीनी अधिकारी से चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत और चीनी सेना के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया था। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे और गलवान वैली में पिछले 1 महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। डोकलाम में 2017 में दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक चले तनाव के बाद पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर इतने लंबे समय तक सैनिक गतिरोध हुआ है। सूत्रों का कहना है कि भारत का रुख 2 बातों पर बिल्कुल साफ है और उससे किसी भी तरह समझौता नहीं हो सकता। पहली, LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम न रुकेगा न धीमा किया जाएगा, और दूसरी बात कि चीन को अब किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। गलवान वैली पूर्वी लद्दाख के अक्साई चीन के बाहरी हिस्से से लगी हुई है। गलवान नदी काराकोरम के पूर्वी हिस्से से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों में बहती है और फिर शियोक से मिलती है। भारत ने लद्दाख के सबसे दूर स्थित दौलत बेग ओल्डी इलाके तक पहुंचने वाली दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी या DSDBO रोड पिछले साल खोल दी है। इससे दौलत बेग ओल्डी तक सैनिक और साजो सामान भेजना बहुत आसान हो गया है। अगर चीन गलवान वैली में आगे आता है तो ये सड़क खतरे में पड़ जाएगी और चीन के लिए दौलत बेग ओल्डी को काटना आसान हो जाएगा। भारत ने ये भी साफ किया है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने का इच्छुक है। इसके लिए कई स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन चीन अभी तक अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेना के अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।